आज मैं आपको रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव करवाऊंगा। देखो एक्टिव पैसिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रूल्स। अगर आपको रूल्स याद होंगे ना तो आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो या तो पैसिव को एक्टिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इसमें कई सारे रूल्स बनते हैं वैसे तो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे पहला रूल है, अगर कोई एक्टिव में सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस हो तो ये पैसिव में आके कन्वर्ट हो जाएगा आपका इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो पैसिव है इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, अगर एक्टिव में आपको इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी दिया हो, ये वाली फॉर्म दी होगा सेंटेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है, अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में कभी भी हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका, अगर सेंटेंस में कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और अगर सेंटेंस में कभी आपको हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी ये वाली फॉर्म दिख जाए तो ये पैसिव में जाके कन्वर्ट हो जाएगी आपकी हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आई एन जी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिक्स सेंटेंस, आपको कभी भी एक्टिव में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 7 पॉइंट, अगर आपको सेंटेंस में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस में कभी भी विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में विल शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है, अगर आपको एक्टिव में कभी भी मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपको एक्टिव में अगर कभी भी डू या डज दिखे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये होता है इंटरप्रेटिव का एक्टिव पैसिव। इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो ये हो जाएगा आपका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा आपका पैसिव, ये है एक्टिव। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एक्टिव पैसिव के। अब इस पर कुछ बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अब इस पर बेस्ड जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे माय ब्रदर टीचेस इंग्लिश, इसका जो पैसिव में कन्वर्जन होगा वो होगा इंग्लिश इज टॉट बाय माय ब्रदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है वो कहता है कि अगर एक्टिव में आपको सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस और ऑब्जेक्ट दिखे तो इसका जो पैसिव कन्वर्जन होगा वो होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें एक्चुअली होता है कि जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में आके ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव के अंदर वो पैसिव के अंदर आके सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। यही है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट रूल है, जब आपको एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट दिखे तो इसका जो पैसिव में कन्वर्जन होगा वो होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय के साथ सब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, माय टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश, ये एक्टिव सेंटेंस। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, ये होगा आपका इंग्लिश इज़ बीइंग, टीचिंग का कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वो होता है टॉट, टॉट बाय माय टीचर। तो जो पैसिव सेंटेंस बना वो बना इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय माय टीचर। नेक्स्ट आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। इसमें अगर एक्टिव में ये वाली फॉर्म देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो कन्वर्जन होगा पैसिव में वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे राम हैज़ ईटन द फूड, इसका जो पैसिव कन्वर्जन होगा वो होगा इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट हैज़ हैव बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा द फूड हैज़ बीन ईटन बाय
राम। तो जो पैसिव कन्वर्जन हुआ वो हुआ द फूड हैज़ बीन ईटन बाय राम, और इसका एक्टिव था राम हैज़ ईटन द फूड। इसका पैसिव हो जाएगा द फूड हैज़ बीन ईटन बाय राम। ये था बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव का कन्वर्जन एक्टिव में पैसिव का, ठीक है। इसका जो रूल कहता है वो है, एक्टिव में अगर आपको हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिखे तो इसका जो कन्वर्जन होगा पैसिव में वो हो जाएगा बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। बी ऑप्शनल है, अगर ऑप्शन में आपको बी दिखता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो आप टिक कर सकते हैं। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इंटरोगेटिव सेंटेंस इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हु रोट द रामायण, ठीक है। इसका जो पैसिव कन्वर्जन हो जाएगा वो हो जाएगा, हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग ये होगा बाय होम वॉज द रामायण रिटन। ये था एक्टिव का पैसिव में कन्वर्जन। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बताऊंगा जो हर जगह वैलिड होता है। जैसे अभी कभी भी आपको सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी दिख गया तो उसका जो पैसिव में कन्वर्ट होगा वो होगा बीइंग। अगर आपको हैज़ या हैव दिखे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बीन। अगर आपको एज या ईएस दिखे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इज, एम और आर में। ये था एक्टिव पैसिव का बेसिक रूल्स और स्ट्रक्चर। इसके बेसिस पर आप एग्जाम में क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। और आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए रिगार्डिंग इंग्लिश मैथमेटिक्स रीजनिंग तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सअप वगैरह यूट्यूब और इंस्टाग्राम से। कोई भी क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है।